तो कोई इसके ऑफिस में आके सिगरेट पी रहा है तो उससे कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट, आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बुझाने के लिए यूज़ करते हैं पुट आउट फ्रेजल वर्ब का। जैसे कहीं आग लगी हो उसको बुझाने के लिए भी हम पुट आउट का यूज़ करेंगे, और जैसे कि सिगरेट विगरेट के लिए हम बोलते हैं ना कि इसे बुझा दो, तो इसके लिए भी हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सिगरेट बुझा दें, आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट। यहाँ स्मोकिंग करना मना है, तो आगे इससे कह रहा है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी यहाँ स्मोकिंग करना मना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन कुर्सियों को एक कतार में लगा दो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप दीज चेयर्स इन अ रो, कीप दीज चेयर्स इन अ रो, यानी इन कुर्सियों को एक कतार में लगा दो। कीप दीज चेयर्स इन अ रो, मुझे आगे की लाइन में एक सीट चाहिए। आई नीड अ सीट इन द फ्रंट रो, आई नीड अ सीट इन द फ्रंट रो। इस अत्याधुनिक युग में, सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसने क्या है, अत्याधुनिक युग, ऐसा युग जो कि एडवांस हो, आज के समय का जो एडवांस युग हो उसे हम बोलते हैं अत्याधुनिक युग, यानी आज के युग में। तो कह रहा है कि इन दिस कटिंग एज एरा, इन दिस कटिंग एज एरा, यानी आज के इस युग में, इस आज के इस अत्याधुनिक युग में, आज के इस एडवांस युग में, इन दिस कटिंग एज एरा खरीदारी करने के ढेर सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इन दिस कटिंग एज एरा, यानी इस अत्याधुनिक युग में खरीदारी करने के ढेर सारे तरीके हैं, यानी शॉपिंग करने के। देयर आर प्लेथरा ऑफ वेज टू डू शॉपिंग। प्लेथरा का मतलब है बहुत सारे, बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में, यानी काफ़ी सारे। तो बता रहा है कि देयर आर प्लेथरा ऑफ वेज टू डू शॉपिंग, यानी खरीदारी करने के ढेर सारे तरीके हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता देता हूं, अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है कि हालांकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता देता हूं, यानी प्रेफर करता हूं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउएवर आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, हाउएवर आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि बिकॉज इट्स अवेलेबल 24/7, तो यहाँ पर यूज हुआ है 24/7, इसका मतलब होता है हमेशा, 2400 घंटे। कह रहा है कि मैं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन को प्राथमिकता देता हूँ, कि वजह बता रहा है बिकॉज इट्स अवेलेबल 24/7, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर ये किससे बता रही है कि जब बात खेलों की आती है तो मुझे सबसे ज्यादा फुटबॉल देखना पसंद है। तो यहाँ पर सब खेल की बात कर रहे हैं कि किसी को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, तो किसी को फुटबॉल पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है। तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, यानी जब बात खेलों की आती है ना, स्पोर्ट्स की आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल द मोस्ट, तो मुझे फुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू। तो यहाँ खेलों की बात चल रही है, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, यानी जब बात खेलों की आती है, आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा फुटबॉल देखना पसंद है। हालांकि इन दिनों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मेरे पास फुटबॉल देखने का समय नहीं रहता। बता रही है कि ऑल्दो दीज डेज आई एम सो बिजी दैट आई डोंट हैव द टाइम टू वॉच फुटबॉल, यानी पहले बहुत फुटबॉल देखा करती थी, लेकिन अब बता रही है कि ऑल्दो, हालांकि दीज डेज, इन दिनों, आई एम सो बिजी, मैं इतनी व्यस्त हूँ, दैट आई डोंट हैव टाइम टू वॉच फुटबॉल, कि मेरे पास फुटबॉल देखने का भी समय नहीं है। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इसे बोलने के 2-3 तरीके होते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर ही बता रही है कि मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। एक तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई स्टे बिजी विद वर्क ऑल डे लॉन्ग, आप ऐसे भी कह सकते हो आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क, आई स्टे ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का भी यूज कर सकते हैं हम, आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे। वहां पर ऑल डे का ये जगह हमने यूज किया है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का मतलब है पूरे दिन। आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे, कहने का मतलब है कि दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। या पे ऐसे बोलोगे आई कीप माई सेल्फ बिजी विद वर्क ऑल डे, आई कीप माई सेल्फ बिजी विद वर्क ऑल डे, इसका मतलब है कि मैं काम में पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। लेकिन जो सबसे बेहतर है वो यह है कि आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे, आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे, इसका मतलब है कि काम में लगी रहती हूँ पूरे दिन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कल मैं अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था। इंग्लिश में 2 तरीके से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी एट माई फ्रेंड्स हाउस, इसे बोलने का दूसरा तरीका होगा यस्टरडे, यानी कल। आई अटेंडेड
अ पार्टी एट माई फ्रेंड्स प्लेस। तो यहाँ पर होम की जगह आप प्लेस का भी यूज कर सकते हो, हाउस की जगह आप इस तरीके से भी, वेंट की जगह हम कह सकते हैं अटेंड। तो कहने का मतलब वो ये कि यहाँ पे बस हम वर्ड चेंज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि यस्टरडे आई अटेंडेड अ पार्टी एट माई फ्रेंड्स प्लेस। और दूसरा तरीका क्या है, यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी एट माई फ्रेंड्स हाउस। दोनों का मतलब है कि कल मैं अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था। पार्टी मजेदार थी, हालांकि बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। बता रहा है कि द पार्टी वॉज फन, हाउएवर इट एंडेड टू सून। द पार्टी वॉज फन, जो पार्टी थी वो मजेदार थी। द पार्टी वॉज फन, पार्टी मजेदार थी, हाउएवर हालांकि, इट एंडेड टू सून, ये बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर हाउएवर का यूज हुआ है हालांकि के लिए, लेकिन इसकी जगह हम ऑल्दो का यूज भी कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा चेंज करके ऐसा बना सकते हैं कि ऑल्दो द पार्टी वॉज फन इट एंडेड टू सून। Although the party was fun, it ended too soon, यानी पार्टी मजेदार थी हालांकि जल्दी खत्म हो गई। दोनों का कहने का मतलब एक ही है। मेरे दोस्त का घर किसी महल से कम नहीं है। आगे अपने दोस्त के घर के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि माई फ्रेंड्स हाउस इज नो लेस देन अ पैलेस। माई फ्रेंड्स हाउस इज नो लेस देन अ पैलेस। तो यहाँ पर हमने यूज किया है नो लेस देन का। हम इसकी जगह इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज करके हम कह सकते हैं कि द होम ऑफ माई फ्रेंड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पैलेस। द होम ऑफ माई फ्रेंड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पैलेस। इसका मतलब यही कि मेरे दोस्त का घर किसी महल से कम नहीं है। वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है, यानी जो उसका परिवार है वो बहुत पैसे वाला है। तो बता रहा है कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली, यानी वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है। ये बेसिक इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली। अगर हम इसे थोड़ा एडवांस में ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। वेल ऑफ फैमिली का मतलब होता है अमीर परिवार से, पैसे वाले घराने से। तो कह रहा है कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, वो एक बहुत पैसे वाले परिवार से आता है, अमीर परिवार से आता है। ऐसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिज फैमिली इज क्वाइट एफ्लुएंट। हिज फैमिली इज क्वाइट एफ्लुएंट, यानी वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है, यानी कि उसका जो परिवार है वो बहुत पैसे वाला है। कहने का ये मतलब है, 3 तरीके मैंने बताया इस सेंटेंस को आपको बोलने को। अब आगे बता रहा है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप दैट वन डे आई टू विल बिकम अ वेल्थी मैन। आई होप दैट वन डे आई टू विल बिकम अ वेल्थी मैन, यानी मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। आई होप दैट वन डे आई टू विल बिकम अ वेल्थी मैन। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम होपफुल दैट आई विल बिकम अ वेल्थी पर्सन समडे टू। आई एम होपफुल दैट आई विल बिकम अ वेल्थी पर्सन समडे टू। तुम क्या काम करते हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन इससे किया जा रहा है कि तुम क्या काम करते हो। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू यानी तुम क्या करते हो, जब हम सामने वाले से उसका काम पूछना चाहते हैं। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, क्या तुम जीने के लिए क्या करते हो। कहने का वही मतलब है वो डू यू डू या वो डू यू डू फॉर अ लिविंग। आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन, या आप कहोगे व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। तो ये कुछ तरीके होते हैं एक ही बात को कहने के।